गवादर में तूफानी बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची की तरफ बढ़ने लगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि जुम्मे से शहर में वक्फे से बारिश होगी। इस दौरान मामूल से तेज हवाएं चलने की तवक्को है। कराची वाले हो जाएं तैयार, 1 मार्च से शहर कायद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि गवादर में बारिश बरसने वाला सिस्टम कराची की जानिब गामजन है। जुम्मे से शहर में वफ़े से बारिश होगी। कोई 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी गवादर शहर में, और यहाँ वहाँ अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होगी। तो वही वेव आगे चलते हुए फिर कराची पे भी उसके असरात होंगे। 1 मार्च को जुमे का दिन की सुबह से ही क्लाउडी वेदर हो जाएगा और वक्फे से बारिश होगी। सरदार सरफराज ने इम्कान जाहिर किया है कि बारिश के दौरान मामूल से तेज हवाएं चल सकती हैं। जुमे का पूरा दिन वक्फे से बारिश होती रहेगी, तो एट टाइम्स एट प्लेसेस वो हेवी फॉल्स भी मुतवक्के हैं, और ये 1 मार्च की रात गए या 2 मार्च की सुबह तक ये सिलसिला चलेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की वजह से शहर के दर्जा हरारत में कमी और खुनकी में इजाफे का इम्कान है। और नाज़रीन, बारिश से मुतालिक इक़दामात के लिए कल इजलास बुलाया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मसाइल कायद पर हाज़िरी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सिंध में तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र हिदायत जारी कर दी है। पीने के साफ पानी का टास्क मिला, हल करने की कोशिश करूँगा। लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमन अमान है। कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। एक और जो टास्क दिया गया है वो है ख़ास तौर पे पीने का पानी। उसके लिए पूरे सिंध के लिए जो मसले हैं उनको हल करना है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा, जल्द अपनी टीम भी बना लूँगा कायदीन की मुशावरत के बाद, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस सूबे की खिदमत करें। इस सूबे के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत को सराहा है, और वो आपको इलेक्शन के रिज़ल्ट में पता चल गया है। देखिए दोस्तों, इसका जवाब इतना आसान नहीं है कि मैं इधर बैठ के दे सकूं। अभी हम आ रहे थे ना, मैं सेवन शरीफ गया था, कुछ जूनियर साहब हैं वो बात कर रहे थे, और हमने उधर मुकेश भी मेरे साथ थे चावला, और उधर बात हुई कि सेवन आपने देखा होगा आप दोस्तों ने, एक तरफ मंचूर झील है, दूसरी तरफ दरिया है, बीच में कोई 7-8 किलोमीटर का पैसेज है। लेकिन उधर से पानी निकालना, जब बरसात का पानी इतना आता है और वो सारा मंचूर में जमा होता है, वो तभी पॉसिबल है कि अगर दरिया पानी ले। चाहे चैनल इस वक्त हमने जो हम काम करके गए थे वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके वहाँ काम किए, और इसी तरीके से बदीन के अंदर भी काम किए। लेकिन बदीन में भी मसला ये है कि अगर समंदर फेवरेबल होता है तो वो पानी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, लेकिन हम इनके ऊपर हैं इंशाअल्लाह ताला। कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो नया एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, उसको उसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा, और उस पर हम नज़र। उनके लिए हम जाने से पहले ही जो स्कूल्स थे हमारे, तकरीबन 50% स्कूल्स डैमेज हुए हैं। उनके लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के साथ जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो पैसे सारे अवेलेबल करके गए। तो ये कहना कि नहीं है वो हैं, इन पे हमने देखना है कि काम। अनफॉर्चुनेटली अब वो किसी और दिन मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। जो पहले दिन ही मुझे पता तो था जो खबर, लेकिन उस वक्त हम कह नहीं सकते थे। बल्कि मैं आपको कह देता हूँ, अभी मैंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो आपको यादें की होंगी, तो इलेक्शन कमीशन नाराज़ हो गया था मेरे से, और क्या करें भी इलेक्शन इनके सुपरविजन में लेना। तो मैं ये जवाब तो दे दूँ, कुछ कह नहीं सकता था ज़्यादा। अब वो खुल के बताऊँगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट को रोका गया, और वो सारी स्कीम्स जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिश से अप्रूव हुई थी, उनको कैसे रोका गया वो आपको डिटेल में बताऊँगा। बल्दिया उस्मा कराची मुमकिन बारिशों से निमटने के लिए मुतहरिक। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद शहर के नालों की सफाई शुरू कर दी गई। बारिशों के पानी की निकासी के लिए अहम शाहराहों और अंडर पासिस पर पंप भी नस्ब कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से 1 मार्च से जो है शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची क्या इक़दामात करने जा रही है, हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। हम इनसे पूछेंगे कि क्या क्या इक़दामात जो है वो किए जा रहे हैं कि शहरियों को बारिशों में होने वाली अज़ियत से जो है वो बचाया जा सके।
जी आज ही हमने अहकामात जारी कर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी प्लान तैयार हो रहा है, जैसे ही तैयार होके तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम स्टाफ को ऑन ग्राउंड के अहकामात दे दिए गए हैं। वाटर बोर्ड के काम को भी हिदायत दे चुके हैं कि वो अपने मेन जो पॉइंट है वहाँ पे हैवी मशीनरी तैनात कर रहे हैं और आपको इंशाअल्लाह ताला शहरियों की खिदमत के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से बारिश है, दुआ करते हैं कि ये बारिश रहमत बनकर कराची की आवाम पर आए। तो कोशिश है हमारी और तमाम इंतज़ामिया को, KMC, वाटर बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी हिदायत जारी कर चुके हैं कि वो अपने स्टाफ को ऑन ग्राउंड सड़कों पर होने चाहिए और लोगों को तकलीफ़ से बारिश के इस जो स्पेल आ रहा है इससे महफूज रख सकें। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा, हमने देखा है कि शहर में बारिशें होती हैं तो मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी बहुत जल्दी वो जमा हो जाता है, तो इस सिलसिले में आप जो है हमें काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हमें सड़कों पर दिखाई देते हैं, लेकिन हमने गुज़िश्ता बारिश में देखा टाउन्स चेयरमैन जो है वो टाउन्स में जो उनका किरदार होना चाहिए था वो नहीं था, तो इस मरतबा उनको भी जो है अलर्ट किया गया है। तो बारिश से कब देखें, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हैं वो ऑन द ग्राउंड मौजूद रहते हैं। बाकी जमात इस्लामी के दोस्तों को भी मैं ये कहता हूँ कि ये शहर हम सबका है, जितनी ज़िम्मेदारी हमारी बनती है उतनी आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस बारिश के दौरान अपने इंतज़ामिया के तहत KMC के साथ ताउन करें ताकि ये शहरियों की हिफाजत कर सकें और जो लोगों को मुश्किलात आती हैं बरसात के मौके पर उसे दूर किया जाए ताकि इस शहर का एक अच्छा सा इमेज हम पेश कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इनका यही कहना था कि शहर में होने वाली बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जो है इक़दामात किए गए हैं। इनका ये कहना है हंगामी बुनियादों पर जो है तमाम तर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वाटर कॉरपोरेशन के अमले को खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं ताकि शहरियों को जो है होने वाली बारिशों के नतीजे में किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, सिंध हुकूमत ने सैयद इम्तियाज़ अली शाह को फिर से MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात कर दिया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो सिंध हुकूमत ने सैयद इम्तियाज़ अली शाह को फिर से MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात किया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 21 ग्रेड के अफसर सैयद इम्तियाज़ अली शाह तकर्रुरी के मुंतसिर थे। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने एक बार फिर से 21 ग्रेड के अफसर सैयद इम्तियाज़ अली शाह को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात कर दिया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे कबल सैयद इम्तियाज़ अली शाह को निगरान हुकूमत ने इस ओहदे से हटाकर OSD बना था, लेकिन इस वक्त वो तकरीर के मुंतज़िर थे, जिसके बाद इस हुकूमत ने आते ही सैयद इम्तियाज़ अली शाह को एक बार फिर से MD जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात कर दिया है। जबकि इम्तियाज़ अली शाह इससे कबल महकमा खेल के भी तवील अरसे तक सेक्रेटरी रहे, लेकिन उसके बाद में इनको MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात किया गया, लेकिन निगरान हुकूमत ने शख्स को ओहदे से हटा दिया। एक बार फिर से इस सरकार ने इस पर नवारिश करते हुए उसी ओहदे पर विराजमान कर दिया है। जी आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हुकूमत का 18 ग्रेड के अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास कल तलब किया है। इसी पर अपडेट्स लेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 18 ऐसे 18 ग्रेड के 10 महकमों के अफसरान हैं जिनको अगले 19 ग्रेड में देने का फैसला कर लिया है। इन महकमों में वज़ीर सेक्रेटरीट, महकमा सकाफत व सयाहत, जामियात व बोर्ड, बहबूदी आबादी, स्कूल तलीम, माहौलियात, मौसमी तब्दीली व साहिली तरक्की शामिल है। इसके अलावा महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज, महकमा सेहत, महकमा दाखिला, महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के अफसरान शामिल हैं। ये 18 ऐसे सीनियर तरीन 18 ग्रेड के अफसरान हैं जिनको 19 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी जाएगी। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आसिफ ने बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास कल जो है तलब करें। इजलास कल 10 बजे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में होगा। इजलास में चेयरमैन तरक्की व मनसूबाबंदी बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन शिरकत करेंगे। इजलास में सिनाटी का जायजा लेकर इन अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देने की मंजूरी दे दी जाएगी। जी, सिंध हुकूमत का 18 ग्रेड के अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला हुआ है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास कल तलब किया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में दर्जनों तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर KMC का महकमा इंसदाद तजावुज़ात जो है वो अपनी कार्रवाइयों में तेज़ी ला चुका है और इसका जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं वो उसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। ना सिर्फ तेज़ी है बल्कि इसका दायरा भी जो है वो वसी होता चला जा रहा है। इस सिलसिले में आज कराची के 2 अजला डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। सीनियर डायरेक्टर इमरान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, फरमाइएगा आज क्या कार्रवाई हुई? आज हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई की गई, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारा नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक N है। उसके अलावा आप अगर आते हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में शारा फैसल के अतराफ़ में, तारिक रोड पे, बहादुराबाद में ये कार्रवाई की गई। किस किस्म की ये तजावुज़ात थी जिनका खात्मा किया गया? देखें, ये सॉफ्ट इन्क्रोचमेंट है। ये कुछ होटल वाले कुर्सियाँ वगैरह बाहर डाल देते हैं, ग्रीन बेल्ट को कवर कर लेते हैं। कुछ दुकानदार हजरात अपनी सामान बाहर रख लेते हैं, वो सारा हमने रिमूव किया है। कल नाइट ऑपरेशन भी किया हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, जो तकरीबन आधी रात से ज़्यादा हमारा वहाँ स्टाफ मौजूद था और वो उस ऑपरेशन को करता रहा। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि इतनी ज़बरदस्त किस्म के आपकी जानिब से ऑपरेशन किए जाते हैं, मीडिया को इस सिलसिले में जो है बेखबर क्यों रखा जाता है? देखें, ये एक हसास अमल है जो कार्रवाई की जाती है। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, ये फौरी तौर पे ख़बर वायरल हो जाती है तो हमें वो ऑपरेशन के नताइज नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए। बिल्कुल, इमरान राजपूत कह रहे थे कि अगर मुश्तरका इदारे जो है वो कार्रवाई करें तो शहर को तजावुज़ात से साफ़ किया जा सकता है। जी, सिटी 21 की काविशें रंग ले आई। बरसों से जुड़े असीज़ाबाद ब्लॉक 8 के मोर पार्क में तज़ीन और आइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। जमात इस्लामी की UC चेयरमैन ने पार्क में काम मुकम्मल करा दिए। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। सिटी 21 की काविशें रंग ले आईं। अजीजाबाद का मोर पार्क असरनो तामीर कर दिया गया। पार्क में रंगो रोगन समेत दीगर काम हो चुके, जबकि फवारा भी बनाया जा रहा है। UC नंबर 5 गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन आरिफ मुनीर सिद्दीकी का कहना है कि हमने अपनी UC भी पार्क में बनाई है। इससे पहले पार्क में नशेड़ी अफराद के डेरे थे, अब लोग यहाँ आएंगे और सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। एक बहुत बड़ा मसला ये भी था कि ये जो पार्क्स थे जो कि साल से अशरों से ये उजड़े पड़े हुए थे, ना सिर्फ ये कि पार्क उजड़े पड़े हुए थे बल्कि अगर आप ये देख सकते हैं इसकी बाउंड्री वॉल के ऊपर ग्रिलिंग हुआ करती थी, वो सारी ग्रिल बेच दी गई थी। पार्क्स टूटे हुए थे, ख़राब थे। पार्क्स ऐसा लगता है जैसे नशेइयों के हवाले हो गए, रात को मनशियात फरोशों का अड्डा बन गए थे सारे के सारे पार्क। यही आज़म है, ना सिर्फ ये कि ये मोर पार्क इसकी रौनकों को बहाल करेंगे बल्कि इंशाल्लाह हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर जितने भी पार्क्स हैं उनकी रौनकों को भी इंशाल्लाह ताला बहाल करेंगे। आवाम ने भी सिटी 21 का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं अब बेहतर माहौल मिलेगा। सिटी 21 न्यूज़ की आवाज़ उठाने पर जमात इस्लामी ने बेहतरीन काम करवाया। जी, सिटी 21 का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने कवरेज दी है और माशाल्लाह इस पार्क के अंदर रौनकें बहाल हो गई। जमात इस्लामी को इसका क्रेडिट जाता है, जो इसमें हम पहले आते नहीं थे। यहाँ पर मवाली टाइप के लोग हुआ करते थे तो हमने आना छोड़ दिया था। अब ये है कि रोज़ाना आते हैं, इसमें ग्रास लग गई है, लाइटिंग हो गई है, माशाल्लाह काम हो गया इसका ओवरऑल सारा। तो अब ये है कि आने में दिल भी चाहता है, बैठने का दिल चाहता है। तो माशाल्लाह सिटी 21 का भी शुक्रिया है और जमात इस्लामी जो हमारी है। सिटी 21 वालों का बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ आए। ये पार्क ऐसे था बिल्कुल उजड़ा हुआ था, बहुत खस्ताहाल, कोई घास नज़र नहीं आती थी। अब अल्लाह का शुक्र है जमात इस्लामी ने इतना काम किया है कि लोग इसमें घूमने आते हैं। हम भी रोज़ाना आ रहे हैं। सफाई, कलर, बेंचेज, लाइटिंग, हर चीज़ हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अजीजाबाद का मोर पार्क अपनी पहचान को दोबारा बहाल करने जा रहा है। पार्क में हरियाली कर दी गई, जबकि जल्द यहाँ लोगों को मोर समेत नया परिंदे देखने को मिलेंगे। जुनैद जावेद, सिटी 21। मारूफ टीवी अदाकार एजाज असलम जल्द बड़ी स्क्रीन पर नजर आएंगे। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए फिल्मों के मायार को बेहतर करने के साथ साथ तादाद भी बढ़ाना होगी। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। तजुर्बाती दौर से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री गुजर रही है, उसमें कुछ नए मौज़ूआत को लेकर उसमें तजुर्बात किए जाते हैं, देखे जाते हैं। तो आज क्योंकि हम एक रेड कारपेट पर मौजूद हैं, यहाँ पर सितारों की कहकशां आई हुई है। आइए, एक से बढ़कर एक सितारा खूब नज़र आ रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एजाज असलम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है एजाज भाई? ठीक ठाक। क्या कहेंगे फिल्म टकसाली गेट के हवाले से? भाई फिल्म्स में बहुत एफ़र्ट लगती है बनाने में और हमें सपोर्ट करना चाहिए जो भी लोग फ़िल्म बनाते हैं। और इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि हमारे बहुत सारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त इस फिल्म में काम कर रहे हैं। उमर आलम है, आयशा उमर है, बाकी सारी बड़ी अच्छी कास्ट है।
सो आई एम होपिंग फिल्म अच्छी होगी और हम सबको मज़ा आएगा देखने में. अच्छा देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो फिल्में हैं ज़्यादातर रुझान जो है ईद है, आम दिनों में फिल्में कम लगती हैं, और इस सिलसिले को आप किस तरह से देखते हैं, और आपके फैंस भी आपको एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, तो इजाज़ असलम दोबारा कब नज़र आ रहे हैं बड़ी स्क्रीन? मैंने एक फ़िल्म कर रखी है, होपफुली शायद ईद पे आ जाए, क्योंकि आपको पता है ईद पर ज़रा ज़्यादा ट्रैफिक होता है, सिनेमा में लोगों की छुट्टियां होती हैं, एंटरटेनमेंट चाहिए होती है. सो होपफुली दिस ईद इंशाल्लाह. और बाकी ये है कि हाँ, आप बात सही कर रहे हैं कि ईद के अलावा कोई फ़िल्म आती है तो एक बड़ा रेयर मौका होता है और बड़ी गट्स की बात होती है कि फ़िल्म को ईद से पहले रिलीज़ कर देना. तो या तो बहुत अच्छी हो फ़िल्म, या फिर ये है कि उसमें आपको बहुत ऐसा नज़र आए कि कंटेंट ऐसा है, या कोई ऐसा उसमें सेलिंग फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि ऑल द ईयर कोई फिल्में नहीं होती तो लोग सिनेमा आ नहीं रहे होते. ये एक बड़ा ड्रॉबैक है. सो मुझे लगता है कि हमें इंटरनेशनल फिल्म्स भी होनी चाहिए, लगनी चाहिए सिनेमा में, ताकि लोगों का ट्रैफिक तो हो. सो ये एक बहुत बड़ी रिस्क है कि अदर देन ईद फिल्म को रिलीज़ करना. बट आई विश देम ऑल द बेस्ट. आई होपफुली फिल्म बहुत अच्छी होगी, जब ये ईद से पहले रिलीज़ भी हुई है और अभी लोग आना शुरू हुए हैं. सो मुझे लगता है कि कास्ट देख के और जिस तरह का उसका ट्रेलर देख के मुझे तो लगा कि अच्छी फिल्म. एजाज भाई, क्या कहेंगे अपने फैंस के लिए, कोई मैसेज देना चाहें? आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और जिस फिल्म का आपने जिक्र किया उसका नाम भी बता दें, ताकि आपके जो फैंस हैं उस फिल्म को देखने. मेरी फिल्म का नाम है कैलाशा. कैलाश वैली में बनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग इमोशनल सी स्टोरी है. बिल्कुल जी. इजाज़ असलम के फ़ैन उन्हें एक बार फिर एक नए रूप में देखेंगे, बड़ी स्क्रीन पर भी नज़र आएंगे, टीवी पर भी नज़र आएंगे, और यकीनन हमेशा की तरह एक बार फिर अच्छे और जानदार किरदारों में आपको इंटरटेन करते नज़र आएंगे.